अगर आप भी अपने दांतों के पीलेपन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, दांतों का पीलापन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या दांतों पे लगाएँ कि हमारे दांत फिर से सफ़ेद हो जाएँ जैसे पहले थे। सिर्फ इतना ही नहीं, दांत खोखले होते जा रहे हैं, दांतों में कीड़े लगते जा रहे हैं, यहाँ तक कि घर में जो छोटे बच्चे हैं, वो अगर ज़्यादा चॉकलेट या टॉफ़ी खा लेते हैं, तो उनके भी दाँत सड़ने लगते हैं, दाँतों में बहुत ज़्यादा कैविटी और गड्ढा बन जाता है, जिससे खाने-पीने में सारी चीज़ों में उनको तकलीफ़ हो रही है। सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, आपके दाँतों पे टार्टर या प्लाक लग गया है। टार्टर या प्लाक वो होता है कि जो इस तरह से आपको पीला-सा एक परत आपके अपने दाँतों पे दिखेगा और अगर आप उसको ब्रश करके हटाने की कोशिश करेंगे तो नहीं हटता है। धीरे-धीरे आपको इतनी ज़्यादा दाँतों में सेंसिटिविटी हो गई कि अगर आप कुछ खाते या फिर ठंडा-गरम पीते हैं, बहुत ज़्यादा दाँतों में दर्द होता है, झनझनाहट सी होती है, मुँह से बदबू तक आने लगी है। अगर ये सारी आपकी प्रॉब्लम है तो आपके इन सभी दांतों के प्रॉब्लम का सलूशन मैं एक ही वीडियो में लेके आई हूँ और बिल्कुल घरेलू नुस्खा ऐसा ये पावरफुल है ना कि आपके दांतों की ये सारी समस्याएं इंस्टेंट गायब होगी यूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हमें फ्रेश नीम की पत्तियां तोड़ लेना है और अगर दांतों के प्रॉब्लम की बात हो और हम नीम की बातें न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देखे भी होंगे कि पुराने टाइम के लोग नीम की दातुन करते थे और उनके दांत 70, 75, 80 साल की उम्र तक स्वस्थ रहते थे और यहाँ तक अब भी घरों में जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो ये पेस्ट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, नीम के दातुन या बबूल का दातुन ही अपने दांतों के लिए प्रेफर करते हैं, क्योंकि नीम के अंदर ऐसी ऐसी शक्तिशाली प्रॉपर्टी पाई जाती है जो आपके दांतों की सारी समस्याओं को खत्म करती है। नीम में 3 शक्तिशाली कंपाउंड पाए जाते हैं, एजाडायरेक्टिन, निम्बीन और निमिडीन। ये तीनों शक्तिशाली जो कंपाउंड होते हैं ना, इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं और इन्हीं शक्तिशाली गुणों के कारण जो नीम होता है वो आपके मुंह की सारी समस्याओं को दूर कर देता है। अगर आपके दांतों में कैविटी बनना स्टार्ट हो गया है और आप नीम का प्रयोग करना स्टार्ट कर दें, तो नीम में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। जिन बैक्टीरिया के कारण आपके दांतों में कैविटी लग रहा है, आपके मुंह से बदबू आ रही है, ये उस बैक्टीरिया को खत्म कर देगा, मार देगा, जिसके कारण कैविटी बनना रुक जाएगा और आपके जो मुंह की बदबू है वो भी खत्म होगी। अगर आपके मसूड़ों में सूजन हो गया है, दांतों में दर्द रहता है, तो नीम की पत्तियां उसमें भी आपको राहत देती हैं। यहाँ तक आपके दांतों पे जो एक गंदी मैली परत चढ़ गई है, जिसको हम टार्टर और प्लाक कहते हैं, ये गंदी मैली परत एक दिन में नहीं चढ़ती है, ये धीरे धीरे करके चढ़ती है। जब हम अपने दांतों की केयर नहीं करते हैं, तब जाके ये धीरे धीरे टार्टर और प्लाक हमारे दांतों पे लगना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए हमने क्या किया है, फ्रेश नीम की पत्तियां ली हैं। फ्रेश नीम की पत्तियों को जब आप लीजिए तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा कि अगर उसमें कोई भी कटी फटी जो पत्तियां होती हैं उसको आपको हटा लेना है। 1-2 पानी से बहुत अच्छी तरीके से धुल लेना है। धुलने के बाद आपको ड्राई कर लेना है। जब ये नीम की पत्तियां पूरी तरीके से सूख जाएं, तब हमें क्या करना है, उसको लाना है और इन पत्तियों को आप स्टोर करके एक लंबे समय तक रख सकती हैं। ये पत्तियां खराब नहीं होंगी क्योंकि इसमें दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल। यानी इन पत्तियों का ना तो फंगस कुछ बिगाड़ पाएगा, ना ही कोई बैक्टीरिया कुछ बिगाड़ पाएगा। तो एक ही बार आपको ये प्रोसीजर करना है। पत्तियों को ढेर सारा लाइए, फ्री की पत्तियां होती हैं, आपके घर पे मिल जाती हैं। इनको लाइए, एक ही बार में अच्छे से धुल के रख दीजिए और जब ये ड्राई हो जाए तो इन पत्तियों को किसी डिब्बे में स्टोर करके रख दीजिए। जब भी आपको ये रेमेडी बनाना हो, आपका खत्म हो, आप डायरेक्ट नीम की पत्तियों को निकालिए और तवे पे उसको अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। आपको रोस्ट इस कदर करना है कि ये पूरी तरीके से काला हो जाए, जो पत्तियां हैं पूरी तरीके से जल जाए। जलानी नहीं है, तवा पे हमें इसको इस तरह से पका पका के जलाना है, रोस्ट कर करके इसको हमें जलाना है। अगर उस तरीके से जला देंगे तो जो पत्तियों का बेनिफिट है ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आप पुराने टाइम में देखते भी होंगे कि जो बुजुर्ग लोग रहते थे ना, वो राख से मंजन करते थे। तो यहाँ पे राख नहीं, हमें क्या करना है, नीम की पत्तियों का राख लेना है, क्योंकि जो नीम की पत्तियों का राख होता है ना, वो हमारे दांतों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, चाहे दांतों की किसी तरीके की समस्या हो। यहाँ तक ये पत्तियां जब आप अपने दांतों में लगातार इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये आपके मसूड़ों को मजबूत भी करेगा और अगर आपके माउथ में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है तो इसे भी ये दूर करेगा। जब आप इसको अच्छे से तवे पे रोस्ट कर लीजिए, पत्तियां पूरी तरीके से काला हो जाए, तो मोल्टन
कटर और पेस्टल लीजिए या फिर किसी भी तरह से इसको कूट के इसका एक बारीक पाउडर आप बना लीजिए। बिल्कुल जितना आप बारीक कर सकें उसका एक बारीक पाउडर बना लीजिए। उसके बाद हमें 4 से 5 लौंग लेना है। लौंग आप लीजिएगा तो थोड़ा-सा उसमें देख के लीजिएगा कि हमें फूल वाले लौंग ही लेने हैं, जो बिना फूल का लौंग है उसको मत लीजिएगा। क्योंकि जो ये फूल वाला लौंग होता है ना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे दाँतों के लिए। इसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम यूज़िनॉल है और ये यूज़िनॉल एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन रिलीवर, यहाँ तक कि इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है। अगर आपके दाँतों में सेंसिटिविटी हो गई है, आप कुछ ठंडा या गरम खाते हैं तो अचानक से आपके दाँतों में एक बहुत तीखी-सी दर्द होती है जो बर्दाश्त नहीं होती है, लौंग उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यहाँ तक कि अगर आपके दाँतों के अंदर कीड़े लग गए हैं, कभी क्या होता है ना, अपने दाँतों को आप ध्यान से देखिएगा तो उसमें लगेगा कि जो दाँत है काली-काली सी आपको लकीर दिखाई देगी। वो ये संकेत होता है कि जो आपके दाँत है ना वो खराब होना स्टार्ट हो गए हैं। अब आप इनकी केयर करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो फाइनली आपको इसको निकलवाना ही पड़ेगा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब एक बार हमारा जो मिल्क टीथ होता है वो निकल जाता है, दूसरी बार जो दाँत आता है अगर वो खराब हो गया और वो चला गया तो फिर तीसरी बार तो दाँत वापस नहीं आएँगे। फिर दूसरा तरीका यही होता है कि आप आर्टिफिशियल दाँत लगाएँ। लेकिन जो चीज़ें नेचर ने हमको दी हैं, उन चीज़ों का हम रिप्लेसमेंट आर्टिफिशियल चीज़ों से नहीं कर सकते। वो उतना अच्छा वर्क नहीं करेंगे जितना हमारे नेचुरल ऑर्गन वर्क करते हैं, जैसे हमारे दाँत हैं। अगर हम पहले से ही अपने दाँतों की केयर करना स्टार्ट कर दें ना, तो जैसे बड़े बुजुर्गों के दाँत 80-85 की उम्र में भी स्वस्थ रहते थे, वैसे हमारे भी दाँत रह सकते हैं। बशर्ते हमें अपने दाँतों की केयर करनी स्टार्ट करनी होगी और कुछ ऐसी हैबिट है जो हमें छोड़ना होगा, वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगी कि ऐसी कौन-सी हैबिट है जिससे हमारे दाँत खराब होते जाते हैं और उन हैबिट को ना हम बहुत हल्के में लेते हैं। इसके बाद हमें 1 चम्मच नमक लेना है। ये जो नमक होता है इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। सबसे बड़ी चीज़ ये हमारे मुँह में क्या करती है ना, कि जब बैक्टीरिया हमारे मुँह में पूरा उसका एनवायरनमेंट एसिडिक कर देते हैं, जिसके कारण हमारे दाँत खराब होने लगते हैं, मुँह से बदबू आने लगती है, तो ये जो नमक है ना इसकी प्रॉपर्टी बेसिक होती है, ये जाके उस एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज़ कर देता है, जिसके कारण बैक्टीरिया से जो एक एसिडिक एनवायरनमेंट हमारे मुँह में बन गया था, वो एसिडिक एनवायरनमेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसको हम नेचुरल माउथ क्लीनर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे मुँह का पीएच बैलेंस सही करता है और आपके मुँह का जब पीएच बैलेंस सही रहता है ना, तो आपके दाँत खराब नहीं होते हैं, आपके दाँतों में कैविटी नहीं लगती है, ना तो आपके दाँतों में सेंसिटिविटी होती है। तो 1 चम्मच जो हमने नमक लिया था, वो लौंग पाउडर और जो हमने नीम की पत्तियों का पाउडर बनाया था, इनके साथ मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमें आधा चम्मच हल्दी ले लेना है। हल्दी में एक स्पेशल कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम करक्यूमिन होता है और ये करक्यूमिन ना एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी से भरपूर रहता है, जो हमारे दाँतों में कई तरीके की मदद करता है। स्पेशली जब आपके मसूड़ों में सूजन हो गया हो और आपके दाँतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो ना, तो हल्दी बहुत ही लाभकारी होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आपकी बॉडी में दर्द होता है, तो मम्मी कहती हैं कि जो हल्दी वाला दूध है ना, वो पी लो, आराम हो जाएगा। क्योंकि जो हल्दी होती है ना, वो दर्द को खींचने की पावर रखती है और साथ-साथ जो हमारे दाँतों की एक पीली सतह हो गई है, इसे भी ये साफ करती है। दाँतों पे जो प्लाक लग गए हैं, टार्टन लग गए हैं, मुँह से बदबू आती है, मसूड़ों से आपके खून आने लगा है, ये सारी समस्या ये हल्दी दूर कर देती है। अब इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमें 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर लेना है। फिटकरी का पाउडर वही लोग इस्तेमाल करिएगा जिनके दाँत हिल रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके मसूड़ों से दाँत थोड़े ढीले पड़ गए हैं और उनके मुँह से बहुत बदबू आती है। ये जो फिटकरी होता है ना, इन 2 चीज़ों के लिए एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है। फिटकरी के अंदर एल्यूमीनियम आयन पाया जाता है जो हमारे मसूड़ों के टिश्यू को टाइट करता है ताकि वो हमारे दांतों में लगा रहे और फिटकरी को मिला के जब इस मंजन को आप करेंगे ना, आपको ये एहसास होगा कि आपके मुंह में खींचा-खींचा सा लग रहा है।
वो इसीलिए क्योंकि इसके अंदर टाइटनिंग इफेक्ट पाता है, जो आपके मसूड़े ढीले हो गए हैं, दांतों को छोड़ रहे हैं, वो फिर से दांतों को पकड़ने लगते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, जिनके अगर दांत हिलते हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके दांत निकलने वाले हैं, वो जरूर फिटकरी का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपके दांत नहीं हिलते हैं, तो आप फिटकरी के पाउडर को स्किप कर दीजिएगा। फिटकरी का पाउडर बहुत बनाना ईजी है। उसके टुकड़े को लेना है, उसको कूट के उसका बारीक पाउडर बना लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए ना, तो इसको हमें छानना है। छानने के बाद जो बारीक पाउडर है ना, वो हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर इसको आप अपने डायरेक्ट दांतों पे इस्तेमाल करेंगे तो इसमें छोटे-छोटे ग्रेन्यूल पार्टिकल होते हैं, जिसके कारण आपके दांतों का क्षरण हो सकता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से छान लेना है। जो बड़े पार्टिकल हैं वो अपने आप निकल जाएँगे और जो बिल्कुल बारीक महीन सा पाउडर आप देख रहे हैं ना, इन्हीं पाउडर को आपको इस्तेमाल करना है। और ये जितनी भी क्वांटिटी हमने बताई ना, ये 1 हफ्ते के लिए बताई है। आप उससे ज़्यादा भी बना के स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। आपको थोड़ा-सा ये पाउडर ले लेना है और इसमें आपको पानी मिलाना है, एक पेस्ट सा बना लेना है। उसके बाद चाहे आप अपनी उँगलियों की मदद से या ब्रश की मदद से अपने दाँतों पे 30 से 40 सेकंड के लिए बहुत हल्के हाथों से इसको रगड़िएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा। फिर जैसे आप नॉर्मली ब्रश करते हैं वैसे करके कुल्ला कर लीजिएगा। कुछ आदतों को आप बिल्कुल भी स्किप कर दीजिए अगर आपके दांत खराब होना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे अगर आप सुबह ब्रश करते हैं और रात में सोने से पहले नहीं करते, तो आपको रात में सोने से पहले इस दंत मंजन से ब्रश आपको करना ही करना है। दूसरी सबसे जो बड़ी दिक्कत होती है कि बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि हम तो सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश कर रहे हैं, फिर भी हमारे दांत पीले होते जा रहे हैं और आगे के ही दांत ज़्यादा उनको पीले दिखाई देंगे। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि बहुत लोग जब बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीते हैं, तो इसके कारण भी दाँत पीले होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा-सा कम कर दीजिए। इस आयुर्वेदिक मंजन के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जो पीले दाँत हैं ना, वो फिर से सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाएँगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है, उसे भी आप हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके।